कितना नीचे गिरोगे, इतना नीचे गिर गए हो उसके बावजूद भी तुम्हें चैन नहीं मिला, अभी और बर्बाद करोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRPL। दोस्तों, आपको पता है कि सचिन ने अभी जस्ट एक वीडियो डाला जिसमें किट्टू जी आई थी उनसे मिलने के लिए। सचिन ने अपना कल का जब सचिन का जन्मदिन था, सचिन वीडियो नहीं उठा रहे थे, कॉलिंग नहीं उठा रहे थे और सचिन ने कहा था कि मैं सबको सरप्राइज दूंगा। सचिन फिलहाल अब घर वापस आ गए हैं। ये हैदराबाद में थे, इनकी तबीयत खराब थी, बुखार था, शायद फीवर था। दोस्तों, इनके दिमाग में अब भी जो जगत दीदी है उनका भूत सवार है, अब भी इनका भूत सवार है इनके दिमाग में। ये कहते हैं कि मैं शांत नहीं बैठूंगा, हर 5वें दिन बाद मैं अपनी बात रखूंगा और मैं पूरी सच सबके सामने लाऊंगा। अरे भाई, अब तू कितना सच लाएगा? तूने तो सच ला ही दिया भाई, अब तो सच उसकी धज्जियां उड़ गई। एक औरत की धज्जियां इस तरह से उड़ाई गई सोशल मीडिया पर, बल्कि गलती दोनों की थी, बल्कि गलती दोनों की है, मगर एक औरत की गलती सबसे आगे रखी गई और जो जेंट्स है उसकी गलती पीछे रखी गई। ऐसा क्यों? क्योंकि औरत जो है अपने जो उसके पति थे आशीष जी, उनके सामने रो रो के फोटो के लेके रो के सब लोग बिचारी समझते थे। अरे बिचारी कितनी संस्कारी है, कितनी संस्कारी है, कितनी संस्कारी। मैंने उनकी देवरानी का भी देखा, देवरानी ने कहा सच छुपता नहीं है। मैं तो क्या ही बोलूं, सच नहीं छुपता, क्योंकि इनकी आदत पहले भी ऐसी थी, पहले भी इनके अंदर छिछोरापन था, उनकी देवरानी ने कहा। और दोस्तों, यहाँ तक कि जो आकांक्षा जी है, जो आकांक्षा जी ने कहा कि मैं मनीषा के साथ हूं, और ये तो पहले ही हम लोगों को पता था, हम लोगों ने कुछ चीज बताई थी इनको, मगर मनीषा को नहीं समझ में आया। ये लोग मतलब उस बात को घुमा दिए, उस चीज को घुमा ही दिए कि ये बात सामने ना आए। दोस्तों, आप लोग ही बताइए, एक लड़की एक कमरे में, आप शायद इनका घर प्रवेश था इनका सचिन का, उसमें जब ये लोग आए थे तो कौन सा ऐसा भैया रिश्ता होगा, कौन सा ऐसा भाई होगा, या कौन सी ऐसी बीबी होगी, या कौन सा ऐसा बहन होगी। ये सचिन, मनीषा, नेहा एक कमरे में रहते हैं। सचिन अपनी मैडम से बोलते हैं मनीषा से कि मनीषा तुम 10 मिनट के लिए बाहर चली जाओ, मुझे दीदी से कुछ बात करनी है अकेले में, मुझे दीदी से कुछ बात करनी है अकेले में, तुम 10 मिनट के लिए बाहर चली जाओ। मनीषा जो है 10 मिनट के लिए बाहर जाती, अंदर से कमरे को लॉक किया जाता और साथ में रहते। बताओ, कोई औरत होगी वो बर्दाश्त करेगी? कतई नहीं। यहाँ तक कि ये तो मुंह बोली बहन थी, अदरवाइज कास्ट थी, यहाँ तक कि सगी बहन भी होगी तब भी उसकी भाभी यही कहेगी क्या बात करनी, मेरे सामने करो ना, मेरे सामने क्यों नहीं करो, ऐसी कौन सी बात है? कोई नहीं, मगर मनीषा सिर्फ सह रही थी। इस वजह से उसको अपने पति से प्यार था। वो यही सोच रही थी कि मैं अगर आवाज उठाऊंगी तो कहीं ये कुछ कर न ले, मैं इनको खो न दूं। एक खोने का दर्द था, और आप जान ही रहो एक औरत का दर्द क्या होता है पति बिना। तो इसी चीज से, वो डर की वजह से, और मनीषा ने इस बात को बखूबी कहा है कि हर समय हम लोग कहीं भी ट्रिप में जाते थे, हर समय हमारी झगड़े होते थे, लड़ाई होती थी, सब कुछ होता था, मगर ये मुझसे ना बात करे, मुझसे नहीं बात करने के लिए तैयार थे, मगर उससे तैयार थे। यहाँ तक कि मनीषा ने ये भी बताया कि बंदी मना करती थी कि तुम वीडियो मत बनाना, शादी तो हो जाएगी मेरी, तुम अपनी पत्नी के साथ वीडियो मत बनाना, मैं अपने पति के साथ वीडियो नहीं बनाऊंगा। और यहाँ तक कि उनको बच्चे भी नहीं करने देती थी, क्योंकि उसका दिमाग तो लग गया आस्की में। वो अपनी मैडम की बात नहीं, जब इस तरह के लोग होते हैं तो उनका दिमाग तो दूसरी जगह हो गया। दोस्तों, आगे चल के ये कहीं गोलू मलिक और पाराहल मलिक की कहानी न दोहराई जाए। वैसे भी सोशल मीडिया पे 2 बीबियों वाला चल ही रहा, कहीं ऐसा न हो कि मजबूरन मनीषा उसको छोड़ के जाने वाली नहीं है,
और मजबूरन सचिन जी भैया नेहा जी को ले आए अपने घर। एक बीबी के आंसू रुक नहीं रहे थे। कल जब मनीषा अपनी बात रख रही थी, बराबर बोल नहीं पा रही थी। उसकी आत्मा की मैं क्या बोलूं, उसको लग रहा था मैं अपने पति के बारे में क्या बताऊं लोगों से, वो मेरा ही पति है, लोग क्या कहेंगे। और दोस्तों इन लोगों के बीच में बिगड़ाव कब आया, जब मनीषा को हद हो गई तो मनीषा ने अपनी सास से कहा, सास ने, जो मनीषा की सास है, वो इनके पास कॉल की कि मुझे अपनी, क्योंकि मनीषा की सास तो भाई मनीषा को बहुत ही प्यार करती, उन्होंने कहा मेरे बेटे और मेरी बहू की जिंदगी से दूर चली जाओ। उसके बाद इनका थोड़ा सा बवाल चालू हुआ दोस्तों, और बवाल चालू होने के बाद इन लोगों के बीच में मनमुटाव दिन का दिन बढ़ता गया, क्योंकि लोगों तक ये बात पहुंचती गई। 3 मंथ हो गए इस कहानी को, 3 मंथ होते होते आज 3 मंथ में इसका भांडा फूटा, क्योंकि वो उसके बिना रह नहीं सकता बात किए बिना। उसको अगर ये जो जगत दीदी हैं वो अगर बात नहीं करती तो वो डिप्रेशन में रहता, वो पागलपन रहता, उसके आशिकी का भूत सवार है उसकी आंखों से। कल जब वो किसी की लाइफ में गया था, उसके आंखों से जिस तरह वो हंस रहा था, उसको यही लग रहा था कि ये साइको हो गई। इसको वो किसी की प्यार में सिर्फ और सिर्फ खोता जा रहा था, मजनू बना था। उसको मनीषा नहीं दिख रही थी, उसको वो दिख रही थी कि वो बात करे मुझसे, वो मुझसे शादी करे, कैसे, उसको इसी बात का गम है कि वो कैसे मुझसे दूर जा रही, कैसे मुझे छोड़ सकती है। मैंने तो अपना तन मन धन, यहाँ तक कि मैं इतनी सुंदर वाइफ भी छोड़ दिया। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग जरूर बताइएगा, आप लोग जरूर बताइएगा। और दोस्तों यहाँ पे उसके भाई की कोई गलती नहीं, लोग उसके, और सचिन ने तो यहाँ तक खुलासा किया कि उनके भाई को पहले पता था। भाई चाहे जितना खराब हो, चाहे जितना भी खराब हो, मगर एक भाई सब कुछ कर सकता, मगर अपनी बहन को इस तरह नहीं ढकेल सकता कि मेरी बहन को आगे चल के कोई बच्चलन कहे या मेरी बहन को कोई और नाम दे। ये चीज एक भाई को नहीं बर्दाश्त होगी। और दोस्तों यहाँ तक कि ये भी बात कही गई है और सही भी हो सकती है, जैसे सबको पता था कि ये सचिन को कैसे पता चलता था कि नेहा ही पूरा खर्चा उठा रही। दोस्तों ये सब नेहा ही बताती थी सचिन से कि मैं अपने घर का पूरा खर्चा मैं निपाटती हूँ, मैं अपनी बच्ची का, यहाँ तक कि देखो तासी की तबीयत खराब, तब भी फोन करके कह रहे हैं कि इतना पैसा डाल दो। तो ये सारी बातें उससे बताती थी। बात करने के लिए मनीषा कहती थी कि बात मत करो, तो ये कहती थी मैं बात करे बिना नहीं रह सकती हूँ। मनीषा ने ये भी कहा कि मैं इनसे कहती थी प्लीज बात मत करो मेरी जिंदगी ने, तो कहती थी मैं बात किए बिना नहीं रह सकती हूँ। तो दोस्तों कहते हैं कि देखो हवा कहीं से आई, थोड़ा बहुत हवा आई, पल्लू उड़ा, अब पल्लू उड़ गया, थोड़ा उड़ा या बहुत उड़ा, यहाँ उड़ा दिए, थोड़ा उड़ा दिए। उसका वो तो खींचा ही था उसकी तरफ, मगर वो चाहती तो शायद ना होता। दोस्तों अगर उस लड़के के अंदर जिससे इनकी जगत दीदी की शादी हो रही, अगर उस लड़के के अंदर थोड़ी सी इंसानियत होगी या थोड़ा सा कुछ होगा, तो वो जगत दीदी से शादी नहीं करेगा। अगर वो पैसों के पीछे भागेगा तो वो करेगा, और नहीं तो ऐसे शादी ही नहीं करेगा। क्योंकि अब अरे कल को उनकी बच्चे बड़े होंगे, कल को जब वो शादी करके लेके आएंगे तो लोग क्या कहेंगे उनको, अरे ये वही है ना, अभी 2-4 महीने पहले ही वायरल हुई थी, अरे ये तो शादी से पहले इनका यार था, अरे ये था, अरे जिसको भाई मानती थी, यहाँ तक कि राखी बांधी थी, सुनने को आया कि यह राखी भी बांधी थी, भाई बोलती थी, भैया बोलती थी, दिन के भैया रात के सैया वाली कहानी हो गई थी। तो दोस्तों ये बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है समाज में, ऐसे मैसेज नहीं होने चाहिए, क्योंकि मोबाइल छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं। भाई ये लोग ब्लॉगिंग करते हैं, क्या दिखाते हैं, अब तो किसी भी रिश्ते का विश्वास ही नहीं। वही मालती वाली कहानी यहाँ पे दोहराई जा रही है दोस्तों। और दोस्तों इनकी फैमिली भी ऐसी है, सचिन की फैमिली ब्लॉगिंग के नाम पे तो सारे लोग करते हैं ब्लॉगिंग, मगर कोई सच बताने के लिए तैयार नहीं था। आखिर हुआ क्या,
सब लोग छोटा छोटा दिखाएंगे, अब मैं खा रहा हूँ, मैं अब पी रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ। ठीक है, आप खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सब कुछ दिखाओ, तो आगे का अपडेट भी दो। दोस्तों, सचिन की आंखों में अब भी यही लगता है कि वो बंदा नहीं बैठेगा। अब भी उसके दिलो दिमाग में नेहा ही गूंज रही हैं, वो अब भी बैठने वाला नहीं है और अब भी कुछ ना कुछ वो करेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता, और नेहा का वीडियो क्यों नहीं आया? नेहा के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, इसीलिए नेहा का वीडियो नहीं आया। दोस्तों, कुछ लोग कह रहे थे, कुछ लोगों की वीडियो भी मैंने वॉच की, मुझे पता चला कि नेहा भी हैदराबाद में थी। अब ये पता नहीं कि भाई वो थी कि नहीं, ये तो हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं, मगर कुछ लोग भला 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 उसको बोल रहे हैं कि फलान है, दिमाग है, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, सबसे बड़ी गलती किसकी है, नेहा की है या फिर सचिन की? मेरे हिसाब से तो दोनों की है, दोनों की है। मगर हाँ, नेहा की बहुत गलती ये है कि उसने जब सब कुछ उसके भाई ने सब सॉल्व कर दिया था, तो फिर अपनी एंगेजमेंट में क्यों बुलाया? एंगेजमेंट में नहीं बुलाना चाहिए था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यही करती हूँ द एंड, और कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।